ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा और सिद्दी जिले के बॉर्डर की है। इन दोनों जिलों के बीच में एक घाटी पड़ती है। इसको मोहिनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही सुनसान घाटी है। इस घाटी से होकर ही लोग रीवा से सिद्दी जाते हैं और सिद्दी के लोग रीवा आते हैं। मेरे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक थी। उसी में हम दोनों सिद्दी जाने के लिए रात को 12:12 में घर से निकल पड़े। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त पीछे की सीट में बैठा हुआ था। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर बैठकर सिद्दी के लिए निकल पड़े। आधे घंटे बाद वह डरावनी घाटी हमारे सामने थी। अब हमें उस घाटी को पार करना था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही कोई आती गाड़ी दिखाई दे रही थी और ना ही कोई जाती हुई गाड़ी दिखाई दे रही थी। एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था और खतरनाक भी था। तभी मैंने अपने बाइक के मिरर से देखा कि पीछे से एक बाइक आ रही है। तो हमें संतोष हुआ कि चलो हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। थोड़ी ही देर में वो बाइक हमारे बगल से होकर गुजरी। उसमें एक 40 वर्ष की उम्र के आसपास एक आदमी बैठा हुआ है। उसके साथ एक महिला बैठी हुई थी। उसका पल्लू हवा में उड़ रहा था। मुझे लगा कि कहीं उसका पल्लू गाड़ी में न फंस जाए और वह दोनों किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उनकी बराबरी में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, बहन जी, आपका पल्लू हवा में उड़ रहा है, कहीं गाड़ी में फंस ना जाए तो उसे आप संभाल लीजिए। ऐसा बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त मुझे डांट रहा था कि इतनी रात को क्या ज़रूरत थी समाज सेवा करने की। पता नहीं कौन अनजान लोग होंगे, क्यों रात को अनजान और डरावनी जगह पर अजनबियों से बात कर रहे हो। फिर वही बाइक वाला रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी को चलाते हुए मेरी बराबरी में आया। इस बार उसके पीछे कोई महिला नहीं बैठी हुई थी। उस बाइक वाले के चेहरे में एक डर का भाव देखा जा सकता था और इधर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डर गए कि उस बाइक वाले के साथ वह महिला क्यों नहीं बैठी हुई है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ थी। हमारे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। हमने तुरंत ही उस बाइक वाले से पूछा कि तुम्हारे साथ जो महिला थी वह कहाँ है। उस बाइक वाले ने भी हैरानी से बोला कि मैं तो अकेला ही जा रहा था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही ऐसे बोला, हम दोनों दोस्त और डर गए। मैं अपने दोस्त को देखने लगा और मेरा दोस्त मुझे। हम दोनों ने अपनी गाड़ी रोक ली और मैंने उस अनजान मोटरसाइकिल वाले से जोर देकर पूछा कि तुम सही बोल रहे हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने अपनी माँ की कसम खाते हुए कहा कि मैं अकेले ही सिद्दी जा रहा था। जब आपने पल्लू ठीक करने के लिए बात कही तो मैं चौंक गया और इसलिए मैं आपसे पुष्टि करने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपने मेरे साथ किसे देखा है। ये सुनकर मैं और मेरे दोस्त ने भी कसम खाते हुए उस बाइक वाले से कहा कि हमने तुम्हारी गाड़ी में पीछे बैठे हुए एक महिला को देखा था। अब हम तीनों डरे हुए थे। तभी हमने ज़ोर से हंसी की आवाज़ सुनी और हंसी वाली दिशा में हमने देखा तो पीपल के पेड़ में एक मानवीय आकृति बैठी हुई थी जिसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। हम तीनों डर गए और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अंधाधुंध रफ्तार में चलने लगे। जब भी दूसरा मोटरसाइकिल वाला हमारे बराबर पर आता तब उसकी बाइक पर हमें वह महिला बैठी हुई दिखाई देती और हम डर के मारे अपनी गाड़ी को और तेज करके उससे आगे गए। मोहिनी घाटी के दूसरी तरफ एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। वहां पहुंचते ही उस भूतनी का साया अब हमसे दूर हो चुका था। जो गाड़ी हमारी भारी चल रही थी अब वह बिल्कुल ठीक चलने लगी। एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया कि मोहनिया घाटी में एक भूतनी रहती है जो कि प्राण घातक तो नहीं है, लेकिन रात को पहाड़ी से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ा परेशान करती है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि एक बार एक व्यक्ति को मोहनिया घाटी से सिद्दी की ओर वह रीवा जा रहा था तो वह भूतनी उस गाड़ी को अपनी माया से बिगाड़ दिया करती थी, जिसके बाद वह गाड़ी वाला को पूरी घाटी को पार करने में 2 घंटे लग गए। ये किस्सा सुनने के बाद अब मैं तो सिद्दी जाने के लिए दिन का समय ही चुनता हूँ और अगर रात के 10 बजे के बाद जाना हो तो मैं बिल्कुल प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ से होकर नहीं जाऊँगा। अब तो मोदी सरकार ने वहाँ एक टनल बनवा रही है जिसके बाद 10 से 15 मिनट में लोग उस घाटी को बड़ी सरलता से पार कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी रही ये हॉरर स्टोरी?
हमारी ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर नेक्स्ट स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।